दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हम लोग संस्कृत के समास के बारे में अध्यापन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समास किसे कहते हैं। ठीक, समास समास का अर्थ हम लोग बोल देते हैं। ठीक, लिखना हो तो नोट कर लेना। ठीक, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बस समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समास समास का इस सब समास को संस्कृत में समासा लिखा जाता है। समासा समासा इस तरह। तो इसका अर्थ हम बोल दे रहे हैं। ठीक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। एक बार फिर से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। ठीक, समास इसका शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह करना या सम्मिलन या संक्षेप। ठीक, अब समास की ये तो अर्थ था, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक स्वतंत्र सार्थक पदों को संक्षिप्त रूप दिया जाता है तो वह समास कहलाता है। एक बार फिर से, जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक स्वतंत्र सार्थक सब पदों को संक्षिप्त रूप दिया जाता है तो वह समास कहलाता है। ठीक, समास जैसे एग्जाम्पल है गंगा जल। ठीक, गंगा जल। पत्रोत्तर पत्रोत्तर। कम से कम कम से कम। ठीक, शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना इस समास का मुख्य प्रयोजन है। जैसे परीक्षा का अर्थी, परीक्षा का अर्थी, परीक्षा का अर्थी क्या होगा? परीक्षा का अर्थी क्या होगा? परीक्षार्थी। ठीक, नेक्स्ट, लोभ में प्रिय। लोभ में प्रिय क्या होगा? सॉरी, लोक में प्रिय क्या होगा? लोकप्रिय हो जाएगा। शुभ है जो आगमन, शुभ है जो आगमन, शुभ है जो आगमन क्या होगा? शुभागमन। समास में दो पद होते हैं। ठीक, पूर्व पद और उत्तर पद। क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद, ये दो होता है, दो पद। कभी पूर्व पद, कभी उत्तर पद और कभी दोनों पद प्रधान होता है। आगे हम बताएंगे कि दोनों पद कब प्रधान होता है। ठीक, कभी कभी दोनों ही पद अप्रधान भी होता है। ठीक, उसका एक विशिष्ट अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़े पहले समास के भेद। समास के भेद। तो समास मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? ये 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है? 6। परीक्षा में आ जाएगा कि समास के कितने भेद हैं, तो 6। ठीक, 6, भूलना मत। तो सबसे पहले हम लिखते रहे हैं तत्पुरुष समास। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है, इसलिए मैं पहले इसको लिख दे रहा हूँ, तत्पुरुष समास। ठीक, इसके बारे में हम लोग सुन और जान लेते हैं। ठीक, दोस्तों, मेरे द्वारा बोले गए शब्दों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि मैं कम लिखता हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ लेकिन सही से बोलता हूँ। अगर दिमाग में आ गया तो हमेशा के लिए याद रहेगा, लिखने से क्या होगा। ठीक, तो ठीक, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास में विभक्ति नए उपपद सम्मिलित होता है। ठीक, ये तो ध्यान रखना। उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है। समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। इस समास में समस्त पद करते समय कारक विभक्ति या एकाधिक शब्दों का लोप होता है, इसलिए लुप्त मतलब गायब विभक्ति के कारक के अनुसार इस समास के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। ठीक, तो इसका सबसे पहले पहला पार्ट देख लेते हैं, कर्म तत्पुरुष समास। अच्छा, इसको तो हम ध्यान ही नहीं दिए हम लोग। ये 7 प्रकार का होता है तत्पुरुष समास। ये इसके 7 भेद है, 7। पहला हम लोग देख रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। सबको याद है ना, कर्ता ने कर्म को कारण से संतान के लिए को देना अर्थ में ऐसे जो है वो। तो एक कर्म तत्पुरुष समास होता है, तो कर्म के लिए इसका विभक्ति चिन्ह को होता है, विभक्ति चिन्ह को होता है। ठीक, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ को का लोप हो जाता है। को जैसे आतिथ्य, जैसे गृहागत, गृहागत समस्त पद है। अब इसका विग्रह करते हैं हम। गृहम गता हो जाएगा इसका, गृहम गता, गृह का आया हुआ है, इसका अर्थ होता है गृह का आया हुआ। एक और इसका देख लेते हैं, मरणासन, मरणासन, मरणासन्न, तब मरणम आसना, इसका ये होता है विग्रह हो जाएगा मरणम आसना, आसन्न हो जाएगा, आसन्न। ठीक, मतलब इसका अर्थ है कि मरण को पहुंचा हुआ। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। ठीक, करण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से या द्वारा का लोप हो जाता है। करण, करण मतलब करण से या के द्वारा होता है, इसका विभक्ति चिन्ह। एग्जाम्पल इसका है गुण युक्त, गुण युक्त मतलब गुण से युक्त या फिर गुणों से युक्त, तो इसका विग्रह होगा गुणेन युक्त। क्या होगा? गुणेन युक्त। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित मतलब रोग से पीड़ित, इसका अर्थ होगा रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित। तो इसका विग्रह करते हैं रोगेन पीड़िता हो जाएगा, रोगेन पीड़िता। ठीक, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, तत्पुरुष समास के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, इसका कोई विभक्ति चिन्ह बताएगा? कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना विभक्ति चिन्ह। ठीक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, के लिए। संप्रदान के लिए या को देना के अर्थ में होता है, के लिए या को जो होता है देने के अर्थ में होता है। ठीक, ये उसका विभक्ति चिन्ह है। अब जैसे युद्ध क्षेत्रम,
एग्जाम्पल है इसका युद्ध क्षेत्रम, युद्ध के लिए क्षेत्र हो जाएगा, या युद्धाय क्षेत्रम, इसका विग्रह करते हैं तो हो जाएगा युद्धाय क्षेत्रम। ठीक, एक और कर देते हैं। ठीक, एक और देशभक्ति, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक, अर्थ जानते रहोगे तो आसान है करना। इसका विग्रह करेंगे तो देशाय भक्ति हो जाएगा, देशाय भक्ति। आते हैं इसके चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट में आएगा अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, अपादान तत्पुरुष समास, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है, विभक्ति चिन्ह से होता है, से। जैसे इसका समस्त पद है ऋण मुक्त, यहाँ पे हो जाता है ऋण मुक्त, इससे आएगा तो ऋण से मुक्त हो जाएगा, ऋण से मुक्त। ठीक, इसका विग्रह करते हैं, ऋणात मुक्त हो जाएगा, ऋणात मुक्त, ऋणात मुक्त मतलब ऋण से मुक्त। अब आते हैं पांचवें पर, संबंध तत्पुरुष समास। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक, तो इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है का, के, की। ठीक, इस चिन्ह का लोप हो जाता है। तो देख लेते हैं, गंगा तट एग्जाम्पल है, गंगा तट। ठीक, गंगा तट मतलब गंगा का तट। ठीक, तो इसका विग्रह कर लेते हैं, गंगाया हो जाएगा, गंगाया तट, गंगाया तट हो जाएगा, गंगाया तट। ठीक, अब आते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास पे, छठे नंबर। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक, तो इसका विभक्ति चिन्ह में या तो पर होता है, में या पर होता है। ठीक, मतलब कहने का ये है कि अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल है गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश ये समस्त पद है, इसका विग्रह कैसे होगा? पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। गृह प्रवेश मतलब गृह में प्रवेश, इसका विग्रह होगा गृह, गृहे प्रवेश, गृहे प्रवेश। ठीक, एक और देख लेते हैं, कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ, इसका अर्थ क्या होगा? कुल में श्रेष्ठ। अब इसका विग्रह करते हैं, कुले श्रेष्ठ हो जाएगा, कुले श्रेष्ठ। ठीक, अब आते हैं नई तत्पुरुष समास पे,
सातवें नंबर पे, सातवें नंबर पे नहीं तत्पुरुष समास। ठीक, इसमें अभावात्मक होता है, जैसे कि जिस समस्त पद में पहला पद, जिस समस्त पद में पहला पद अभावात्मक होता है उसे नई तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, अनिच्छा इसका एक एग्जाम्पल है, अनिच्छा। इसका अर्थ क्या होगा? न इच्छा, मतलब इसका विग्रह होगा कि न इच्छा। ठीक, एक और इसका एग्जाम्पल अनदेखी। अनदेखी, अनदेखी का अर्थ होता है कि न देखी, न देखी, और इसका विग्रह भी यही होगा। अनदेखी का विग्रह भी न देखी होगा, न देखी। अब आते हैं संस्कृत के समास के कर्मधारय समास, मतलब दूसरे समास के दूसरे भाग पे आता है। वो तो पहले का भाग था, तत्पुरुष समास का पूरा पाठ था। ये कर्मधारय समास है, कर्मधारय, कर्मधारय समास, समास। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सुन लो। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, ध्यान रखना। पहला पद क्या होता है? विशेषण, बिल्कुल ध्यान रखना। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक, एडजेक्टिव होता है। तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। फिर से, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो सकता है। जैसे, इसको दो पार्ट में देख लिया जाता है। ठीक, दो पार्ट में, विशेषण और विशेषण, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, कर्मधारय समास। ठीक, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। तो इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? इसमें आ जाएगा नीलकंठम, नीलकंठम एग्जाम्पल है, नीलकंठम हो जाएगा, नीलकंठम। इसका अर्थ होता है नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। तो इसका विग्रह होगा नीलम कंठम, नीलम कंठम। एक और देख लेते हैं, नीलकमलम, नीलकमलम। इसका अर्थ क्या होगा? नीला है जो कमल। अर्थ इसका होगा नीला है जो कमल। वंस मोर, इसका अर्थ होता है नीला है जो कमल। इसका विग्रह होता है नीलम कमलम, नीलम कमलम। ठीक, अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं हम लोग, उपमेय उपमान वाला। उपमेय उपमान कर्मधारय समास, कर्मधारय। ठीक, उपमेय उपमान कर्मधारय समास। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, नरसिंह, नरसिंह, नरसिंह। ठीक,
इसका हिंदी रूपांतर होगा सिंह रूपी नर। नरसिंह मतलब सिंह रूपी नर। इसका विग्रह किया जा रहा है तो हो जाएगा नर सिंह इव। नर सिंह इव, ठीक, इव। एक और एग्जाम्पल इसका, घन श्याम। घन श्याम, घन श्याम मतलब घन के समान श्याम। तो इसका संस्कृत विग्रह किया जाए तो क्या हुआ, घन इव श्याम। घन इव श्याम, ठीक। अब आते हैं थर्ड नंबर पे द्विगु समास। अब आते हैं तीसरा समास है द्विगु समास। शब्द पे ध्यान देना। द्विगु, द्विगु को दो समझो तो दो क्या है, एक अंक है। दो क्या होता है, एक अंक होता है। तो द्विगु, द्विगु बोले तो दो। तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची, मतलब इसमें संख्यावाची पद होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे द्विनम, द्विदिनम द्वयो, द्विदिनम द्वयो, या दिनयो समाहार, समाहार। जैसे एग्जाम्पल है देखिए, दिनयो समाहार, समाहार। यहाँ द्वि संख्यावाची शब्द है, ठीक। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल और, सप्तदिनम एग्जाम्पल है, सप्तदिनम, गलत लिखा गया यार, सप्तदिनम। सप्त बोले तो क्या होता है, सात। सप्त का मतलब सात होता है, दिनम मतलब दिन। तो 7 दिनों का समूह, इसका अर्थ हो जाएगा 7 दिनों का समूह। तो इसका विग्रह वाक्य क्या होगा, सप्तानाम, सप्तानाम दिनानाम, सप्तानाम दिनानाम समाहार, सप्तानाम दिनानाम समाहार। एक और एग्जाम्पल, एक और, पंचपात्रम, पंचपात्रम। पात्र क्या होता है, पात्र मतलब बर्तन होता है, पंच मतलब 5, यानी कि 5 बर्तनों का समूह। 5 बर्तनों का समूह पंचपात्रम कहलाता है। इसका विग्रह क्या होगा, पंचानाम, पंचानाम, पंचानाम पात्राणाम, पंचानाम पात्राणाम समाहार, समाहार, ठीक। अगला समास है, मतलब चौथा समास। चौथा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ये समास द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दो पदों के मध्य में च का अर्थ होता है और अथवा आता है, ठीक। द्वंद्व समास में दो पदों के मध्य में च का अर्थ होता है और अथवा, ये सभी शब्द आता है। इसलिए द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधान होता है, उभय पदार्थ प्रधान, ठीक। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे धर्म च अर्थ, धर्म च अर्थ, इसका अर्थ होगा धर्मार्थों, अर्थ होगा धर्मार्थों, ठीक। यहाँ पूर्व पद धर्म और उत्तर पद अर्थ है, इन दोनों की ही प्रधानता होती है, ठीक। इसका देख लेते हैं समास पद और विग्रह। हरिहरव, हरिहरव, तो इसका विग्रह होगा हरिश्च हरश्च, हरिश्च हरश्च हो जाएगा, ठीक।
एक और देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग। इस कृष्णो, इस कृष्णो, इस कृष्णो, इस कृष्णो, तो इसका विग्रह क्या होगा? ईशश्च, ईशश्च कृष्णाश्च, ईशश्च कृष्णाश्च। ठीक, आते हैं क्वेश्चन। और अरे क्वेश्चन कर रहा हूँ यार, इसके पार्ट जो होता है समास का पार्ट 5 पे आते हैं हम लोग। 5 में क्या है? अव्ययी भाव समास। शब्द पे ध्यान देना। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास। जब विभक्ति आदि अर्थों में, जब विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद का सुबंत के साथ नित्य रूप में समास होता है, तब वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, फिर से एक बार कह दे रहा हूँ। जब विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद का सुबंत के साथ नित्य रूप में समास होता है, तब वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, अव्यय लिखा हुआ है। इस समास का प्रथम पद अव्यय और द्वितीय संज्ञा होता है। अव्यय शब्द के आदि के अर्थात पूर्व अप्रधान पदार्थ की प्रधानता होती है। समास के दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाता है। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से उप मतलब क्या होता है? सबसे पहले उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब होता है समीप। समीप के अर्थ में उप का प्रयोग होता है। अनु का मतलब होता है अनु, योग्यता के अर्थ में अनु का प्रयोग होता है। ठीक, प्रति व्यवसाय अर्थ में होता है। निर मतलब अभाव, अभाव के अर्थ में निर का प्रयोग होता है। ये वाला अभाव के अर्थ में, अभाव के अर्थ में निर का प्रयोग होता है। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे। उप बोला हूँ सबसे पहले, उप समीप के अर्थ में। तो उपकृष्णम, 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 उपकृष्णम मतलब कृष्ण से समीपम। इसका विग्रह होगा कृष्ण से समीपम। ठीक, एक और एग्जाम्पल। अनु मतलब योग्यता अर्थ में अनुरूपम, अनुरूपम। तो मैं थोड़ी देर पहले बताया हूँ योग्यता के अर्थ में अनु का प्रयोग होता है। अनुरूपम, इसका विग्रह होगा रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, इसका विग्रह क्या होगा? प्रतिदिनम, प्रतिदिनम मतलब दीनम प्रति, दीनम प्रति, दीनम प्रति मतलब प्रतिदिनम। ठीक, अब आते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए। बहुव्रीहि समास, ठीक, इम्पोर्टेंट लिख दो, इम्पोर्टेंट। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेना, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं। जिस समास में जब अन्य प्रधान की प्रधानता होती है, जिस समास में जब अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, तब वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है।
अर्थात इस समास में न तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद की, ठीक। किंतु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का बोध करता है। अन्य पदार्थ बोले तो अन्य अर्थ का बोध कराता है। समास पद का प्रयोग अन्य पदार्थ के विशेषण के रूप में होता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका जैसे एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाएगा। दशानन, दशानन तो मतलब इसका होगा विग्रह कि 10 है, आन नानी होगा, आन नानी, यस्य स, यस्य स, ठीक। एक और एग्जाम्पल, लंबोदर, लंबोदर ये तीसरा अर्थ देगा। लंबोदर मतलब अर्थ, अपना अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ देता है। लंबोदर, लंबोदर मतलब गणेश, ठीक। लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट, तो इसका विग्रह होगा लंबम उदरम, लंबम उदरम यस्य स, उदरम यस्य स, यस्य स, लंबम उदरम यस्य स, ठीक। एक और नीलकंठम, नीलकंठ, ठीक। इसका विग्रह होगा नील कंठ यस्य स, नीलकंठ यस्य स हो जाएगा, यस्य स, नीलकंठ यस्य स। अब हम लोग इस पर बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, ठीक। तो इस समास के 18 क्वेश्चंस को हल किया जाएगा, ठीक। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुभकारा भोजनम पचंती, तो ऑप्शन ए कर रहा है कि सूपम कुर्वन्ते इति ते, बी है सूपम करोति, सी है सूपम कुरुता ते, डी है सूपम करोसि इति। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2, अहम देवाधिपति शक्र अस्मि, तो इसका ऑप्शन नंबर देख लो, पढ़ो और टिक लगाओ। 2 का ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, देवानाम अधिपति। क्वेश्चन नंबर 3, दैवगति विचित्रा भवति, ऑप्शन नंबर इसका 3 का देख लो, 3 का ऑप्शन कौन सही होगा? 3 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3 का ऑप्शन नंबर बी, देवस्य गति। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सत्य समम तप न अस्ति, सत्य समम तप न अस्ति। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा सही, 4 का सी, सत्येन समम, ये। प्रश्न संख्या 5, अहम भवतः शरणम आगता, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, 5 का डी सही है, 5 का डी, शरणागता। क्वेश्चन नंबर 6, नद्या लिखा हुआ है, नद्या शीतल जलम अस्ति, नद्या शीतल जलम अस्ति। तो इसका 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है ए, 6 का ए, शीतलम जलम, ये शीतलम जलम लिखा हुआ है, दिखाई अगर न दे रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, शीतलम जलम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि सर्वे छात्रा प्रातः विद्यालयम गच्छन्ति, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 7 का, तो 7 का बी सही होगा, 7 का बी, विद्यायाः आलयम। क्वेश्चन नंबर 8, कोकिल आम्रस्य वृक्षे स्थित्वा मस्वरेण गायति, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? 8 के यहाँ पे डी सही होगा, 8 का डी,
आम्र वृक्ष होगा, आम्र वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 9 में है कि दृष्टा बुद्धि यस्य सदवचनानि तिरस्कृत्य प्राचलत। तो 9 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा, 9 का ए दृष्ट बुद्धि होगा, दृष्ट बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सरोवरे नील कमलानि शोभन्ते, सरोवरे नील कमलानि शोभन्ते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का सही होता है सी, 10 का सी, 10 का सी, 10 का सी, नीलानि कमलानि, नीलानि कमलानि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 त्वं शक्तिम अनतिक्रम्य परिश्रम करोषि। तो 11 के यहाँ पे कौन सही होगा, 11। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 11 का ए, यथाशक्ति। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12 क्या है, 12 में 12 कह रहा है कि सर्वदा मंगल कार्यम एवं कुरु, सर्वदा मंगल कार्यम एवं कुरु। 12 तो 12 के यहाँ पे होगा बी, 12 का बी सही है, बी, 12 का बी सही है, 12 का बी। एक सेकेंड, 12 बी। ठीक ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। सदैव सदाचार से पालनीय, सदैव सदाचार से पालनीय। 13 के यहाँ ऑप्शन नंबर होगा डी सही, 13 का डी, 13 का डी। क्वेश्चन नंबर 14 अश्वत्थामा द्रोणपुत्र आसीत्, अश्वत्थामा द्रोणपुत्र आसीत्। क्वेश्चन नंबर 14 के मोस्ट क्वेश्चन है, 14 का ए सही होगा, 14 का ए, द्रोणस्य पुत्र। क्वेश्चन नंबर 15 भवान किम उपादेयम गुरुवचनम, भवान किम उपादेयम गुरुवचनम। 15 के यहाँ पे डी होगा सही, 15 का डी, गुरोः वचनम, गुरोः वचनम। क्वेश्चन नंबर 16 अहम काल विश्वस्य आत्मा अस्मि। 16 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, विश्वात्मा। 16 का ए सही होगा। एक सेकेंड, 16 का ए करेक्ट है, 16 ए, विश्वात्मा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 भारत भूमि वीर जननी अस्ति, भारत भूमि वीर जननी अस्ति। तो 17 के यहाँ पे कौन सा सही होगा, 17 का होगा सी। 17 का सी हो जाएगा, 17 सी में क्या है, वीराणाम जननी, वीराणाम जननी। क्वेश्चन नंबर 18 त्याग समम सुखम न अस्ति, त्याग समम सुखम न अस्ति। ऑप्शन देखो और ट्रिक लगाओ। 18 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, 18 का बी सही होगा, 18 का बी सही होगा, 18 का कौन सही होगा, बी। 18 का बी सही होगा, 18 बी त्यागेन समम, त्यागेन समम होगा, त्यागेन समम। 18 बी एकदम बिल्कुल याद रख लो, 18 बी त्यागेन समम, त्यागेन समम। ठीक दोस्तों, आज का ये मेरा प्रयास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक्स कर दो, सब्सक्राइब कर दो तथा दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक, मुझे थोड़ा सा खांसी है इसलिए वीडियो में थोड़ा सा खांसी आ जा रही है, लेकिन 1-2 दिन में मेरा खांसी गायब हो जाएगा। ठीक, इसके बाद मैं अच्छा और प्रयास करूँगा, मैं प्रतिदिन कुछ अच्छा प्रयास करूँगा। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।